ये जो सबसे बेहतरीन चीज है वो यही है, सबसे बेहतरीन चीज। ये टेक्निक मैं ज्यादातर अपने कोर्स में बताता हूं, बट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये 2 सेंटेंसेस 100 में से 99 लोग गलत बनाएंगे। 100 में से 99 लोग गलत बनाएंगे। आई के साथ वर्ड यूज होता है, इट इज पॉसिबल, लेकिन कब होता है? आप रोड पे जा रहे हो, अचानक गिर गए और उस मोमेंट में आपने कहा अरे गिर गए। वो कौन सा सेंटेंस होता है पता है, सब कुछ पता है, लेकिन सर मैं बोल नहीं पाता, इसका मतलब उसने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा 11 दिन में 11 साल के बराबर। इस कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है और आज है हमारा डे 3। ऑलरेडी हमने 2 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जिसने भी डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले जाकर आप डे 1 और डे 2 देखो जाके। और हाँ, ये सच है कि आपको 11 डेज में मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। ये एक चैलेंज है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और प्लीज फोकस्ड रहें, वीडियो को एंड तक देखें, कुछ समझ ना आए कमेंट करें, बाकी मैं आपके साथ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और मैं आपसे फिर बोलता हूं, अगर आपने डे 1 और डे 2 ना देखा हो तो जरूर देखें, क्योंकि डे 1 में मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक पीडीएफ दी है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। लगभग उसमें 2000 पेजेस हैं और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। डे 2 देखें, जिसमें मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को मैं लेकर चल रहा हूं और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और एज यू नो, हमारी 2 क्लास होंगी जिनमें हमने बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। काफी कुछ बेसिक से सीखे, काफी कुछ हमने ऐसी चीजें सीखी तो जो शायद हमारे लिए जरूरी थी। तो ये रही आपकी आज की क्लास। आज मैं बहुत कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं, ऐसा समझाने वाला हूं जो आपको समझकर और जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। कुछ पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, तो टेंशन फ्री होकर क्लास को देखो, सारे शोर बंद कर दो, मेरी बातों पे फोकस करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, व्हाट एम आई सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखना, समझना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पुरानी क्लास थी, जो हमारी ओल्ड क्लास थी, जिसमें हमने लेटर फाइनल किए, वर्ड्स फाइनल किए, फ्रेज फाइनल किए और चंक्स फाइनल किए। चंक्स को और फ्रेज को मैंने बताया कि ये मिर्च मसाला है, ये बीच बीच में आते हैं, इनको कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमको सीखनी है और समझनी है और बोलनी है। और जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा चीजें सेव रहेंगी। लिखने से बेटर है बोलो, अगर आपको बोलना सीखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी अगले वीडियो में हम सेंटेंस की बात करेंगे। अब जितनी भी ग्रामर घूमती है, जितने भी रूल्स घूमते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर घूमते हैं, वो सब सेंटेंस में आ जाते हैं। चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो आपके टेंस हो, चाहे छोटी मोटी स्ट्रक्चर्स हो, वो सब सेंटेंस में आती हैं। तो सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, नंबर 2, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, या सेंटेंस के भाग और सेंटेंस के प्रकार। तीसरा, सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज आती है लोगों को सेंटेंस बनाने में। ठीक है, और देखो, सेंटेंस में हमारी 2 चीजें होती हैं। पहला, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। अब ये सेंटेंस होते क्या हैं, रिक्वायर्ड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत है, वो भी बताते हैं। जैसे मैंने कहा, हर भाषा के अपने अपने लेटर होते हैं। ठीक है, लेटर के बाद वर्ड्स आते हैं, फिर फ्रेज, फिर चंक्स, फिर सेंटेंस। और एक चीज मैंने क्लास 2 में बताई थी आपके लिए कि जो हमारे वर्ड्स हैं, क्या है, वर्ड्स हैं, ये दुनिया के सभी वर्ड्सों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 भागों में डिवाइड किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। फिर आप पूरे सेंटेंस को तोड़ दोगे और वो डिटेल्स में मैंने पीडीएफ में आपको दे चुका हूं। ठीक है, अब सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। पहला, उसका भाग। ठीक है, पहला उसका भाग, दूसरा उसका प्रकार और तीसरा उस सेंटेंस को बनाना। ठीक है, अगर सेंटेंस की भाग की बात करें, जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक बात और, जैसे पूरी दुनिया के वर्ड्स को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड बता रहा हूं मैं। वैसे ही जो भी आप सेंटेंसेस बोलते हो, जो भी आप अपने मुंह से सेंटेंस निकालते हो, इन सबको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप बोलते हो थैंक यू, मुझे आप कमेंट में बता सकते हो थैंक यू कौन सा सेंटेंस है, कॉन्ग्रेचुलेशन कौन सा सेंटेंस है, किस कैटेगरी का सेंटेंस है, ओपन द डोर किस सेंटेंस, कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। ठीक है, भाड़ में जाओ कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, और अरे गिर गए कौन सा सेंटेंस है। ये सब सेंटेंस हैं और जो कुछ भी आप सुबह से शाम तक पूरी लाइफ में जो भी बोलते हो, उन सब सेंटेंसेस को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यू आर स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग एंड दे ऑल आर स्पीकिंग। ये सब, या मैं या आप जो भी बोल रहे हो, सब 5 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब उस सेंटेंस के भी हमने भाग किए कि भाई सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को बोलते हैं भाग। अब देखो, भाग और प्रकार बहुत कम लोगों को पता होगा कि भाग और प्रकार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है। मैं सीधा सा सिंपल सा आपको जवाब देता हूं। लाइक ये पेन है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं तो क्या कहोगे आप, इस पेन के भाग हो गए या फिर इस पेन के प्रकार हो गए? तो सिंपल सा जवाब आएगा कि इस पेन के टुकड़े, मतलब भाग हो गए। अगर इसको 3 जगह से तोड़ दिया जाए तो 3 भाग, 4 जगह से तोड़ दिया जाए तो 4 भाग। ठीक है, लेकिन इसी तरह के और पेन आ जाए तो बोला जाएगा प्रकार।
है पेन, लेकिन ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये येलो है। ठीक है, तो ये हो गए प्रकार, लेकिन इसको तोड़ दिया गया हिस्सा, उसी का टुकड़ा, उसको बोलते हैं भाग। तो आप भाग और प्रकार दोनों में अंतर समझ के होगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब बनाने की बात करो तो रूल, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स काफी होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक समाप्त हो गया, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली और आज से हम सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आएंगे, इसलिए ध्यान रखना सब लोग नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, और पिछली वीडियो में भाई लैंग्वेज जो वर्ड था उसमें ए गायब हो गई थी, बाय मिस्टेक मक्खी बैठ गई थी, क्योंकि मैंने आपको देखा होगा डे 2 में मैंने जहां तहां पे मिटाला था, क्योंकि वो जो मक्खियां आती है ना, टचिंग इनकी ऑन रहती है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं भाई। आगे हमारा आ गया भाई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। ठीक है, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। अब इसमें दो भाग होते हैं, पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता और प्रेडिकेट को हम बोलते हैं विधेय। ध्यान से समझना। ठीक है, बेसिक नॉलेज चल रही है अभी। कर्ता कौन होता है? डूअर, जो करने वाला होता है डूअर, जो ऑलरेडी मैंने आपको डे 2 क्लास में समझा दिया है। ठीक है, करने वाला क्या होता है? डूअर, उसको बोलते हैं हम कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़कर जो सब बचता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट को पकड़ लो, जो कुछ बचा वो सब प्रेडिकेट है। मत दिमाग लगाओ कि ये है वो है ये है। मैं कह रहा हूं सिर्फ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब जो भी बचा वो प्रेडिकेट है। ध्यान से समझो, सब्जेक्ट पकड़ लिया, अब जो भी बचा वो प्रेडिकेट है। समझ गए? कंफर्म? जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। सी इज माई सिस्टर, ठीक है, वो मेरी बहन है। यू आर माई गुड फ्रेंड, आई एम योर पुअर फ्रेंड। ठीक है, द बॉयज आर ईटिंग, लड़के खाना खा रहे हैं। माई फादर इज गोइंग, मेरे पिताजी जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? राम। बहुत सिंपल है। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल, राम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड दिस इज प्रेडिकेट। This is predicate. She is my sister, as you know very well. She is a subject of the sentence and it is predicate. ये क्या है? प्रेडिकेट है। मैंने कहा था सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बचा वो हमारा प्रेडिकेट है। तो इसमें क्या है प्रेडिकेट, क्या है सब्जेक्ट, आप कमेंट में बता सकते हो। दो मैंने बता दिए, इतना तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आई थिंक होना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो पहले नीचे आओ, पहले नीचे आओ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हो गया। कोनो दिक्कत ना, हम समझ गए, वी अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। ठीक है, तो देखो वाक्यों को, जो भाषा है हमारी, उन सभी सेंटेंसेस को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। पहला कौन सा है भाई? असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, इसी हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। ये एक एक करके डिटेल में अच्छे से समझेंगे, शॉर्ट में समझ लो। ठीक है, देखो बिल्कुल आपके माइंड मैप चल रहा होगा कि सबसे पहले लेटर के बाद वर्ड्स के बाद फ्रेज के बाद चंक्स और चंक्स के बाद सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं। बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है, काफी दे दी है, जो स्पोकन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश बोलना सीखना है। ठीक है, डे 1 से डे 2 से मैंने क्लियर कर दिया है, इफ यू कांट स्पीक यू कैन नॉट लर्न स्पीकिंग। ठीक है, अगर आप बोलते नहीं हो तो आप बोलना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, या फिर आप बोल नहीं सकते। ठीक है, यू कैन नॉट स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग, आप बिना बोले बोलना नहीं सीख सकते। If you really want to learn spoken English, first of all you should try to speak small sentences, chunks, phrase or word. ठीक, after that you can add more sentences, phrase like that, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो you cannot speak without speak, बिना बोले बोलना नहीं सीख सकते। कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम, जो डाउट मेरे पास आए हैं पर्सनली, कमेंट भी उन्होंने बहुत बड़ी की है कि सर आई नो वेरी वेल, मुझे चंक्स पता है, सेंटेंस पता है, सब कुछ पता है, लेकिन सर मैं बोल नहीं पाता। इसका मतलब उसने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की है। अगर तुमको छोटा वर्ड पता है तो भाई बोलो, शर्माओ मत। तुम कहोगे यार एक वर्ड से थोड़ी अंग्रेजी आ जाएगी, एक सेंटेंस से अंग्रेजी थोड़ी आ जाएगी। अच्छा लल्ला एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी तरह अगर बच्चा बचपन में ये सोचता है एक कदम चलने से थोड़ी चलने सीख जाएंगे, लुढ़कने से या सरकने से थोड़ी हम सीख जाएंगे।
तो क्या वो आज चल पाता, या फिर तुम चल पाते? बचपन में भी तुमने पहले एक कदम रखा था, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे थे, फिर तुमने दूसरा रखा, तीसरे में तुम गिर गए तो सब हंसे, उस टाइम पे तो सबने संभाला तुम्हें। तो क्या तुमने तीसरा कदम फिर रखा ही नहीं कभी? नहीं ना, तुमने फिर कोशिश की, तुमने 2 रखे, फिर 3 रखे, फिर 4 रखे। कभी देखना छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है, ध्यान से देखना ऑब्जर्वेशन उसकी, वही मैं बोल रहा हूं। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं एक दिन एकदम बोलना स्टार्ट कर दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर। यू शुड स्टार्ट स्मॉल सेंटेंसेस, स्मॉल ग्रीटिंग्स, स्मॉल वर्ड्स with feeling emotions, with face expression, with personality, with attitude. Speaking is not like robotic, ठीक है? स्पीकिंग कोई रोबोट नहीं है कि आप स्पीकिंग कर रहे हैं रोबोट की तरह, लाइक अ रोबोट, ठीक है? मिस्टेक होती है, मैं खुद मिस्टेक करता हूँ, बहुत बड़े स्पीकर्स मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक से मत डरो। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम हिंदी में हजारों मिस्टेक करते हैं, मैं खुद कर देता हूँ, आप खुद कर देते होगे, कभी कुछ कहने की जगह कुछ कह देते हो, कभी मम्मी से पापा से भी कुछ ऐसा कह जाते हो जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन निकल जाता है, ठीक है? समझ रहे हो? तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? यहां पे समझो कथनात्मक वाक्य। दूसरा आता है हमारा डियर, अरे चल जा यार, इसको क्या हुआ? हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य सब समझाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है? नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। एंड थर्ड इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5 हमारा आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आज से मैं जो बोलूंगा वो 5 तरह के सेंटेंसेस होंगे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ते हैं। अब रियल खेल स्टार्ट होता है, एक एक करके इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, देन हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना, ठीक है? देखो ये आ गए, मैंने अलग से पीडीएफ बना रखी है, और ये पीडीएफ में आपके जो आपने पीडीएफ ले रखी है, आपका जो फोल्डर है पीडीएफ वाला, उसमें भी आपकी पीडीएफ अपडेट होती रही, ठीक है? उसका फोल्डर मैं अलग बना दूंगा, वीडियो पीडीएफ नाम से, ठीक है? देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। नंबर 1 असर्टिव, जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक? विधानात्मक वाक्य अभी मैंने बताया था, कथनात्मक वाक्य, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव, एज यू नो। अब थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें से पहला आता है हमारा भाई आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं कथनात्मक, सरल वाक्य, विधानात्मक वाक्य, या कई सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है? भाई इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी क्या पहचान है? इसकी क्या पहचान है कि हम इसको अच्छे से पहचान लें, ठीक है? कि हम इसको अच्छे से पहचान लें, ठीक है? तो मैं पहचान बता दूं, इस असर्टिव सेंटेंस में आपको हैबिट, फैक्ट या इंफॉर्मेशन मिलती है, कि या तो किसी की हैबिट होगी, किसी के फैक्ट होगा, या फिर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है? जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी 2 प्रकार आ जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ध्यान से समझना, अफर्मेटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जिसमें नॉट है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल एज सिंपल। जिसमें नॉट हो, जिसमें नो हो, ठीक है? या फिर जिसमें नेवर हो, जिसमें क्या हो? नेवर हो, ठीक है? या फिर जिसमें डोंट, वो डू नॉट आ जाता है, ठीक है? वो आपका आ जाता है भाई कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम अ टीचर, ये एक कथन है, सिंपल सा फैक्ट है, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सिंगर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, एंड लॉट ऑफ सेंटेंसेस, बहुत तरह सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ फार्मर, ठीक है? आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ, जो भी हो सकते हैं, काफी बन सकते हैं। फिर आई एम लगा के आप जो भी हो बता सकते हो। ये सब आपके आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? आई एम अ गुड बॉय, इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है? बाहर बारिश हो रही है, इन्फॉर्मेशन है। आई एम नॉट अ टीचर, ये आ गया आपका नेगेटिव। देखो जब नॉट आ गई तब आपका हो गया नेगेटिव, जब नॉट आ गई तब आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है? आगे देखते हैं, ठीक? फिर आते हैं इंटेरो। देखो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, बहुत आसान है चीजें, और भी हमें स्पीड में करनी है, तो सारी चीजें अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है? फिर आता है भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है भाई क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन है, क्योंकि भाई नाम ही आ रहा है इसका प्रश्न। क्या आ रहा है? प्रश्न, कि भाई इसमें प्रश्न किया जाएगा, ठीक है? जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है या फिर पूछा जाता है वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, या फिर हम इनको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे आई एम अ टीचर, इसकी हिंदी होगी क्या
मैं अध्यापक हूं, क्या मैं अध्यापक हूं। ठीक है, अब ये यस और नो वाला हो गया। जैसे क्या मैं, इसकी एक पहचान और होती है जो मैं आपको बता दूं, इसके सेंटेंसेस में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि भी क्वेश्चन मार्क से आप पहचान सकते हो कि भी ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आर यू गोइंग देयर का मतलब होता है क्या तुम वहां जा रहे हो, जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे। तो ये सब आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ध्यान से देखोगे तो सब में क्वेश्चन किया गया है, सब में क्वेश्चन किया गया है। अब एक बात को और समझते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले भी सेंटेंस आते हैं। अभी क्वेश्चन वर्ड का क्या सीन है, देखो एक नोट यहां पे ये लिख लो, जब जब क्वेश्चन वर्ड, आप कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, डे टू वीडियो देखो, मैंने काफी सारे क्वेश्चन वर्ड लिखवाए हैं। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, कहां आता है, बीच में, तब उसकी इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तब हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, तब हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं और फिर वो वही सेंटेंस हमारा कहलाया जाता है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस मतलब समझ में नहीं आया मैं बताता हूं। जैसे आपका ये सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसकी हिंदी होगी आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। ठीक है, और दूसरे वाले की होगी आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, जा रहे हो। ठीक है, अब एक वाक्य मैं और लिखता हूं जो होगा क्या आप जा रहे हो, जा रहे हो। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम सेंटेंस है, बस फर्क इतना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आता है क्या, और इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए हम बोलते हैं यस या नो वाले सेंटेंसेस। लेकिन ये रीजन पूछता है आप कहां जा रहे हो, मुझे बताओ। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया, इसमें कहां आया, बीच में। तो जब क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में ना आके बीच में आता है, तब वो सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं भाई इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं और सबसे ज्यादा यूजफुल सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंस होते हैं जिसमें, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस वो वाक्य होता है जिसमें आदेश, अनुरोध, सलाह और निर्देश, ठीक है, या सुझाव का भाव प्रकट होता है। प्लीज, काइंडली, सर या मैडम आदि शब्द इसमें आते हैं। और इसका नोट, इसकी जो पहचान होती है, हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखा नहीं होता। मोस्टली 90% आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आपको 90% सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में देखने को नहीं मिलता है। ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती हैं। इनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। नाम से ही पता चला भैया, आगे वाले वाक्य। जैसे जैसे ध्यान से देखो, वहां जाओ, गो देयर, इसमें क्या है भैया, आपका आदेश है। ठीक है, इसमें क्या है, आदेश है। ठीक है, यहां आओ, इसमें भी सेम आदेश है। ठीक है, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, तो इसमें क्या है, इसमें रिक्वेस्ट है। इसमें क्या है, इसमें रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहां इंतजार करो, इसमें भी आपका ऑर्डर है। और अपना किताब खोलो, सॉरी, अपनी किताब खोलो, इसमें भी ऑर्डर है, आदेश है। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो हमारे बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं या यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखो, पहले असर्टिव, दूसरे हमारे इंटेरोगेटिव, जिसमें दो टाइप के आते हैं, यस नो वाले और क्वेश्चन वाले। ठीक है, अफर्मेटिव में, असर्टिव में भी हमारे दो आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और तीसरे आ गए इंपेरेटिव, जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव और बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते हैं, यहाँ बैठो, बाहर जाओ, रहने दो, बात खत्म करो, छोड़ो, जाने दो, ये सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, देखो इतने सारे हैं। ठीक है, फिर आते हैं, ठीक है, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। सबसे छोटा सेंटेंस आपका डू, ये भी एक सेंटेंस होता है इंपेरेटिव का। डू, करो, डू व्हाट आई से, जो मैंने कहा करो। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटा सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। पहचान, दिल की भावना को दिखाते हैं, दिल की भावना को दिखाते हैं। ध्यान से समझो, जिस वाक्य से आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आशय, क्रोध या प्रशंसा या तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें दुख हो, सुख हो, आशय हो, डर हो, गुस्सा हो, शब्द हो। ठीक है, और ये मेरी पहचान, मैंने खुद की ये पहचान बनाई है। क्या बनाई है भाई, हैंड
डू हैंड, हैंड टू हैंड मतलब क्या है? हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड का मतलब ये होता है कि ये वो वाक्य होते हैं जिनकी तैयारी पहले से नहीं होती है, अचानक से ही बनती हैं और अचानक से ही निकलती हैं। आप रोड पे जा रहे हो, अचानक गिर गए और उस मोमेंट में आपने कहा अरे गिर गए, वो कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने दरवाजा खोला, आपने दरवाजा खोला, आपके दोस्त आपको दिख गए, आपने अरे तुम आ गए, तो मतलब एक्सक्लेमेटरी, ये जो बोला तुमने एक्सक्लेमेटरी। अचानक से तुम कहीं जा रहे थे, आपने खबर सुनी कि वो मर गए, तुमने कहा अरे यार बहुत बुरा हुआ, कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ गए? इससे ज्यादा इजी कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है? चलो, जैसे वाओ, ओ नो, वॉट, टच, एलास, हाउ, ब्रेवो, ओ माय गॉड, अमेजिंग, ये सब वर्ड जो हमारे, और ये साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ये सब आपके ये साइन देते हैं, ये बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये ज्यादातर साइन मिलते हैं, ठीक है? लाइक जैसे एग्जांपल देखो, ओ नो आई फॉरगेट माय कीज, अरे यार मैं अपनी चाबियां भूल गया। अब मैं बताता हूं, जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हो, ऊपर से नीचे पहुंच गए, काफी दूर आगे बढ़ गए, अब जैसे ही आपने दरवाजा खोला अपनी कार का, आपको एकदम याद आया अरे यार चाबी भूल गए यार। तो जो एकदम हुआ, क्या पहले से प्लानिंग थी मैं वहां जाऊंगा फिर खोलूंगा फिर मैं कहूंगा अरे मैं चाबी भूल गया? नहीं ना, अचानक से हुआ। दूसरा, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है? मैच जीतने के 1 मिनट पहले तक किसी को नहीं पता होता है, कुछ टाइम तक पहले तक, कि भाई हम जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन जैसे ही जीतते हैं और उस समय पर जो निकलता है, जो सेंटेंस निकलते हैं, जो हुर्रा, वाओ, मजा आ गया, अमेजिंग, जीत गए, वो सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है? व्हाट नॉनसेंस, ठीक है? अलास वी लॉस्ट द गेम, बहुत दुख हुआ हम गेम हार गए। ओ माय गॉड दिस इज सो क्रेजी, सो स्कैरी, बहुत डरावना है ये, ठीक है? ओ हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, ठीक है? दूध रखा था गिर गया, अरे ये कैसे हुआ? समझ गए? एक्सक्लेमेटरी, ठीक है? मैंने शॉर्ट में सारी चीजें आपको समझा दी। अब लास्ट आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव व्यक्त होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहचान, आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना, इच्छा, भाव, ठीक है? क्या क्या चीजें मिलती हैं इसमें? आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रार्थना, इच्छा या भाव। अगर सीधी सी मैं सारी चीजें फाइनल करूं तो इसमें या तो श्राप होता है, बद्दुआ या दुआ, दुआ बद्दुआ, दो ही चीज होती है, या तो दुआ या बद्दुआ। समझ गया? ब्लेसिंग, प्रेयर्स, डिजायर, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ठीक है? नोट, कास्ट प्लस भगवान करें, मे गो, आई विश, ये चीजें आपकी ज्यादातर मिलती हैं इन सेंटेंसेस में, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी मदद करे। आई विश आई वर रिच, आई के साथ वर केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। आई के साथ वर यूज होता है, इट इज पॉसिबल, लेकिन कब होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है? मे यू सक्सीड, भगवान तुम्हें सफलता दे, ठीक है? मे योर डेथ पेनफुल, भगवान तुम्हें दर्दनाक मौत दे, भगवान तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, भगवान तुम्हारा सर्वनाश करे। ये सब सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होती हैं। नंबर 1 क्लियर बात होगी, ठीक है? मे गो टू हेल, भाड़ में जाओ यार, तुम कहां जाओ? नरक में जाओ या भाड़ में जाओ, बोल देते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब ध्यान से समझो, हमने सेंटेंस पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया असर्टिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव क्या होते हैं, सब कुछ आपने समझ ली। अब बात आती है भाई बनाएं कैसे, जो सबसे डिफिकल्ट है, और उससे भी बड़ी बात सेंटेंस मेकिंग। मैंने अभी तक सेंटेंस मेकिंग नहीं बताई है, और ना ही मैंने कुछ चीजें हिडन कर रखी हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, ठीक है? बता चुका हूं काफी बार, लेकिन थोड़ा और अच्छे से डीपली बताऊंगा, ठीक है? अब सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूं, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या होते हैं? काफी रूल्स होते हैं, काफी फॉर्मूला होते हैं, काफी स्ट्रक्चर होते हैं। बस सीखना है, बोलना है, सीखना है, बोलना है, सीखना है, बोलना है। टेंस और मॉडल ज्यादातर हमारे वर्क करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज वर्क करती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। आपको बोलना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो इंग्लिश आएगी नहीं। समझ गए? ठीक। क्या होंगी? वी वर्ब। वी वर्ब क्या होती है? वी वर्ब से हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं वी वर्ब। वी वर्ब क्या होती हैं पहले वो समझते हैं। देखो एक बार फिर क्लियर कर लो, लेटर समझ गए, वर्ड समझ गए, वर्ड्स तो मैंने काफी दे रखे हैं पीडीएफ में, फ्रीज समझ गए, चंक्स समझ गए, काफी दे दिए मैंने। यहां तक मतलब लेटर, वर्ड्स, फ्रेज और चंक्स, इन चार चीजों में कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस एक ही जरूरत है, आप बोलो। अगर आप बोलोगे नहीं तो ये भी नहीं आएंगी।
लर्न इट, यूज इट, दैट्स इट, लर्न इट, यूज इट, दैट्स इट, लर्न इट, यूज इट, दैट्स इट, दिस इज स्पोकन। अगर सिर्फ लर्न करोगे, यूज नहीं करोगे, स्पीक नहीं करोगे, यू कैन नॉट लर्न स्पीकिंग। यू शुड ट्राई टू स्पीक स्मॉल एंड बिग, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। बी वर्ब की बात करते हैं। बी वर्ब क्या होती है? तो बी वर्ब की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो काम, एक्शन नहीं बताता। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इसकी पहचान। बी वर्ब एक्शन नहीं बताता, बल्कि होना या स्थिति, होना, कोई भी चीज है, होना, पहचान, अवस्था बताता है जहां काम नहीं हो रहा है। मतलब जहां पे आपकी वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये बी वर्ब कब लगाएं, तो जहां पे वर्ब नहीं है वहां बी वर्ब लगती है। ध्यान से समझ लेना मेरी बात, ठीक है, ठीक है। सिर्फ होना बताया जा रहा हो, कोई चीज है, कोई चीज है, स्थिति है उसकी, तब हम बी वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आप सबसे एक सेंटेंस पूछता हूं, एक सेंटेंस पूछता हूं, ठीक है, ठीक है। जैसे दूध मीठा होता है, होता है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है आप मुझे कमेंट में बता देना। एक और, दही, दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये दो सेंटेंसेस 100 में से 99 लोग गलत बनाएंगे। 100 में से 99 लोग गलत बनाएंगे, और ये बी वर्ब पढ़ने के बाद पता चलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो भाई पहले तो आप सोचो। मैं आपको अगली वाली जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम ये दोनों सेंटेंसेस जरूर बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करना, ठीक है। चलो, तो इसको फिलहाल हम रफ करते हैं, पहले ये समझते हैं बी वर्ब क्या होती है। तो देखो, बी वर्ब वही हमारी तीन होती है, ठीक है। एक प्रेजेंट की, एक पास्ट की और एक फ्यूचर की, ठीक है। तीनों हमारे काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, समय तीन होती हैं, ठीक है। और उन तीनों की बी वर्ब होती है। कोई चीज आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और पिछले वाले कल में भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बी वर्ब बना ली, ठीक है। ध्यान से समझो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस बी वर्ब, जो होती है इज, आर, एम, इज, आर, एम, ठीक है। चलो, ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहती हैं कि भाई इज कब लगाते हैं, आर कब लगाते हैं, एम कब लगाते हैं, वॉज वर्ब कब यूज करते हैं, विल बी कब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बी वर्ब है, ठीक। जब किसी व्यक्ति, चीज की पहचान बताई जाती है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। अब एक चीज ध्यान रखो, जो इज, आर, एम है हमारी, इज, आर एंड एम, ठीक है, एम, ये हमारी प्रेजेंट में यूज होती है। किसमें होती है? प्रेजेंट में। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल बी। अब आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे सेल क्यों नहीं है, तो आज के टाइम में स्पोकन इंग्लिश में हम सेल का यूज अवॉइड करते हैं। आप सिर्फ विल बी पढ़ो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। चलो, अब देखो, थोड़ी क्लास लंबी होती है, मैं यहाँ हवाबाजी करने नहीं आया हूं, मैं आपको पढ़ाने आया हूं। अब जब आप पढ़ोगे तो भाई सीधी सी बात है, क्लास बड़ी होगी। आप सोच रहे होगे 10-12 मिनट में केवल हवाबाजी होती है। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो क्लास बड़ी होगी, ठीक है। और बाकी मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था, सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, कि भाई वो हजारों वीडियोस हैं, वो 10 मिनट वाली वीडियो देखते हैं ताकि उनकी 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जबकि होगा कुछ नहीं, केवल हवाबाजी की वजह से, ठीक। चलो, पहचान देखते हैं। बी वर्ब, इज, आर, एम समझ गए। नोट, आई के साथ हम एम का यूज प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। अब कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं, ठीक है, आर का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप यहां पे हटा दो, ठीक है, ये बाय मिस्टेक आपका आ गया, ठीक, यहां पे आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो, सेंटेंस हमारा एक सिंपल होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव होता है और एक WH क्वेश्चन वाला होता है, ठीक है। बाकी जो आपके इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, वो सेंटेंस अलग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल पहले ध्यान से देखो, मैं तैयार हूं, कौन सा है? सिंपल है, सबको पता है, ठीक, मैं तैयार हूं। तो स्ट्रक्चर इनका क्या है? स्ट्रक्चर क्या है कि भाई सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सिंपल का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं, तो क्या लगेगा? आई, ठीक है। उसके बाद इज, आर, एम में से कोई एक, तो आई के साथ क्या लगता है भाई? एम लगता है, आई एम। मैं हूं, मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट क्या है? तैयार, तो आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं व्यस्त नहीं हूं, तो आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, सॉरी, बिजी, आई एम नॉट बिजी, मैं बिजी नहीं हूं। अगर मुझे इसी को अगर निगेटिव करना हो तो फिर रेडी हो जाएगा। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? जब भी वाक्य हमारा हिंदी में क्या पहले आ जाता है, वाक्य से पहले, तो वो कौन सा होता है? हमारा इंटेरोगेटिव। और यही क्या क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो वो हो जाता है WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले इज, आर, एम लगाते हैं। तो सबसे पहले इज, आर, एम आई राइट,
एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? एम आई राइट, एम आई राइट। ठीक है, नेक्स्ट है मैं कहां हूं, ये WH क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे वेयर, जैसा कि आपको पता है वेयर। उसके बाद मैं वर्ड आया है तो एम लगेगा, वेयर एम आई, बात खत्म। मैं कहां हूं, वेयर एम आई, मैं कहां हूं, वेयर एम आई। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा जादू, एक छोटी सी बात जो किसी को समझ नहीं आती और उसी की वजह से लोग अटकते रहते हैं। एक सेंटेंस में केवल करूंगा आज, मैं आपको सेंटेंस मेकिंग बताऊंगा। वो सेंटेंस मेकिंग जो आपको कोई नहीं बता रहा है, वो सेंटेंस मेकिंग जिसकी वजह से इंग्लिश बोलना सीखोगे। मैं एक सेंटेंस के साथ करूंगा, वही आपको हर सेंटेंस के साथ करना है। हर सेंटेंस में वो टेक्निक, वो चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, जैसे मैंने कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक टेंस लिखा। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक टेंस लिखा। ठीक, जैसे मैंने टेंस लिखा कि मैं गरीब हूं। ठीक है, मैं गरीब हूं। क्वेश्चन है आपका, मैं गरीब हूं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। कौन सा है? बी वर्ब का है, इजारे में लगेगा। अब इसको हम बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग इसको जब बनाएंगे, इसका जो आंसर है वो लिखेंगे आई एम पुअर। ठीक है, मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। यहां तक सब बना लेते हैं, यहां तक सब बना लेते हैं और बनाकर छोड़ देते हैं 100 में से 99% लोग। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है जो सब कर रहे हैं। सेंटेंस मेकिंग तभी अच्छी लगती है जब आप एक सेंटेंस में कई सारे सेंटेंसेस जोड़ते हो और वो सेंटेंसेस आपकी सिचुएशन से रिलेटेड होती हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। आप एक सेंटेंस पे टिकते हो थोड़ी देर, उसके बारे में बात करते हो, रीजन बताते हो, फ्रेज ऐड करते हो, चंक्स ऐड करते हो और देन उसको बोलते हो। जैसे मैं गरीब हूं इसलिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता। आई एम पुअर दैट्स वाई, आई एम पुअर दैट्स वाई, दैट्स वाई आई कैन नॉट बाय द बुक्स। मैं गरीब हूं इसलिए किताबें नहीं खरीद सकता, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो। बट यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, सो प्लीज हेल्प मी, सो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब इस चीज को, इस लाइन को ध्यान से समझो, ध्यान से समझ लो। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने एक सेंटेंस में कई सारे सेंटेंसेस जोड़े हैं, तो इसे बोलते हैं सेंटेंस मेकिंग। ये टेक्निक मैं ज्यादातर अपने कोर्स में बताता हूं, बट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे भाई सेंटेंस याद करो, भाई फ्रेज याद करो, ये याद करो, वो याद करो। मैं आपसे कहता हूं आप खुद की सिचुएशन से रिलेटेड एक सेंटेंस में कई सारे सेंटेंसेस ऐड करने की कोशिश करो। इससे होता क्या है, आपका माइंड एक्टिवेट होता है। आप सोचो कि अब मैं अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में मैं क्या क्या चीजें ऐड कर सकता हूं। एज अ यू आप ये सोचो कि अगर मैं गरीब हूं, अगर मैं ये बात बोलता हूं तो इससे आगे मुझे क्या बोलना पड़ेगा। मैं किसान हूं, अब मुझे इसको थोड़ा चटपटा बनाना है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करनी है, थोड़ी और बातें ऐड करनी है। इससे होता क्या है, काफी सेंटेंस तुम्हारे माइंड में आते हैं, काफी सिचुएशन तुम्हारी माइंड में आती है, काफी चंक्स तुम्हारे माइंड में आते हैं, फ्रेज आते हैं। जैसे यहां पे देखो, आई एम पुअर दैट्स वाई, ये आपका क्या है, ये आपका एक छोटा सा फ्रेज हो गया। ठीक है, आई कैन नॉट बाय द बुक्स, ये आपका एक वर्ड हो गया। ठीक है, यू आर माई फ्रेंड सो प्लीज हेल्प मी, ये आपका चंक्स हो गया। ठीक है, तो देखो कितने सारे सेंटेंसेस को आपने कनेक्ट किया और यही तो आप डे टू डे लाइफ में बोलते हो। एक सिचुएशन हम और लेते हैं, जैसे एक सिचुएशन और लेते हैं, जैसे सपोज दैट ठीक, किसी ने कहा क्या हुआ। कई बार हम पूछते हैं भाई व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। ठीक है, व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो सामने वाले पर्सन ने कहा कि भाई नथिंग, या फिर आपने पूछा व्हाट हैपेंड ब्रदर। ठीक है, व्हाट हैपेंड ब्रदर, भाई क्या हुआ। हम अब रियल लाइफ में कई बार पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो सामने वाले ने रिप्लाई किया नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, क्या कहा, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। आई एम गुड, आई एम गुड, मैं सही हूं, मैं सही हूं। उसने कहा कि उदास दिख रहे हो। ठीक है, या फिर लगता है तुम उदास हो, आई थिंक या आई फील। ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है, क्या लगता है, यू आर सैड, तुम दुखी हो, तुम दुखी हो। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, या फिर मुझे बताओ, टेल मी, टेल मी, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ।
टेल मी, मुझे बताओ, या फिर आपका भाई है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो आप बोल सकते हो टेल मी यार, मुझे बताओ, टेल मी यार क्या हुआ बताना, ठीक है। आई एम योर ब्रदर यार, आई एम योर ब्रदर, या फिर आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड एंड ऑल्सो योर ब्रदर, या फिर ऑल्सो केवल ब्रदर, ठीक है, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। फिर उसने कहा यार आई एम वेरी सैड टुडे, आई एम वेरी सैड, ठीक है, क्या कहा, टुडे आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड। उसने कहा वाई आर यू सैड, क्यों दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड, ठीक है। उसने कहा आई एम सैड, या फिर अब वही सिचुएशन लगा सकते हो, क्या सिचुएशन लगा सकते हो, आई एम पुअर दैट्स वाई, आई एम पुअर दैट्स वाई आई एम सैड, ठीक है। क्या लगा सकते हो, वही लगा सकते हो कि यू आर सैड, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों, तो सामने वाला क्या रिप्लाई कर सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो कहेगा यार मैं गरीब हूं और मैं किताबें नहीं ले सकता इसलिए मैं दुखी हूं, ठीक है। आई एम पुअर, आई एम पुअर, दैट्स वाई I cannot buy books, but I want to read. I want to read. ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूं, या फिर आप वही सिचुएशन लगा दो, कौन सी वाली, I cannot buy books, मैं किताबें नहीं खरीद सकता, ठीक है। आप उसने कहा आप देखो इस चीज को मैं आपको क्या बताता हूं, इसी को हम बोलते हैं भाई सेंटेंस मेकिंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है, मैंने एक सेंटेंस का राई का पहाड़ बना देना, यहीं से इंग्लिश सीखने की और इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है जब आप टेंस मॉडल चीजें सीख जाते हो। सेंटेंस, टेंस, मॉडल्स, यूजेस, चंक्स, फ्रेज, वर्ड, इन सबको ऐड करना आप सीख जाते हो, देन आप उनको बोलते हो, आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हो। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है, आप टेंस सीखते हो, आप मॉडल सीखते हो, आप स्ट्रक्चर सीखते हो, सेंटेंस याद करते हो, लेकिन कभी भी उन सेंटेंसेस को, उन मॉडल्स को जोड़ना नहीं सीखते। और अगर आप ध्यान से देखो तो बचपन से जब आपने हिंदी बोलना स्टार्ट किया था तो आपने बचपन से ही शब्दों को जोड़ना सीखा था। इसके बाद क्या कहते हैं, ये सिचुएशन आपने सोची थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस मेकिंग, और मैं हर सेंटेंस में सेंटेंस मेकिंग करवाता हूं। बोलो, ऐड करो और इसको खींचो, क्योंकि आप एक सेंटेंस बोलने के चक्कर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपको कितनी बड़ी बातें लिखवा डाली, ठीक है। ये आपका हमने फ्रेज ऐड करवा दिया, ठीक है, ये वर्ड हो गया, ये फिर वर्ड हो गया, ये आपका आई एम गुड, ये आपकी बी वर्ब हो गई प्रेजेंट की टेंस की, ठीक है। आई थिंक ये आपका फ्रेज हो गया, यू आर सैड, ये फिर आपकी बी वर्ब हो गई, टेल मी यार, ये चंक्स या फ्रेज कुछ भी बोल सकते हो, फिर आपका ये इज़ारन का यूज हो गया, फिर ये वर्ड आ गया, फिर ये थोड़ा सा चंग आ गया। देख रहे हो मैंने कितनी सारी चीजें इसमें मिक्सअप करवा दी, और यही आपको हर टेंस के साथ करना है, हर सेंटेंस के साथ करना है, हर मॉडल्स के साथ करना है। कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 सेंटेंसेस तो आपको ऐड करने सीखने होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जो सिखाया वो आपको किसके साथ करने हैं, आपको इसके साथ करने, किसके साथ, इज़ारम के साथ करना है। बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। अब देखते हैं हम पास्ट टेंस, बी वर्ब, सेम बात है, सब कुछ सेम है, बस वो यूज करते हैं हम प्रेजेंट के लिए और ये यूज करेंगे हम पास्ट टेंस में, वॉज या वर्ब, ठीक है। यहां पर मैंने लिख भी रखा है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का करेंगे। आई, ही, सी, इट के साथ वॉज का प्रयोग होता है और इनके साथ हम वर लगाते हैं, ठीक है। अलग से भी मैंने लिख दिया है। स्ट्रक्चर उसके सेम रहते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट ऑब्जेक्ट, वॉज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। एग्जाम्पल देखो, मैं तैयार था, सेम मैंने केवल है की जगह था कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। मैं व्यस्त नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी, ठीक है। क्या मैं सही था, वॉज आई राइट। मैं कहां था, वेयर वॉज आई। देखो आपका मतलब सेंटेंस बनाना नहीं है, आपका मतलब है सेंटेंस बोलना। आपका जो मेन फोकस है वो है बोलना। बना तो आप आसानी से लोगे, ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज आप जानते होगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर बी वर्ब, जो विल बी, ठीक है। सेम, बस वहां पास्ट प्रेजेंट था, फिर पास्ट आया, ये हमारा फ्यूचर आया। सब की देखो, चाहे आपका इज हो, आर हो,
या एम हो, ठीक है, और या आपका वॉज हो या फिर वर हो या फिर विल बी हो, ठीक है। इन सब की जो पहचान है, क्या है, पहचान है, वो कैसी है, सेम है, पहचान सेम है, बट ये आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं, ये पास्ट में होते हैं और ये फ्यूचर में। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस है, ठीक है। सब कुछ सेम है, ठीक है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर ये आ गया। देखो स्ट्रक्चर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो कोई सा भी टेंस सही, देखो यहां पे समझ लो, कोई सा भी कुछ भी टेंस सही आपने, उसमें आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा। सिंपल की बात कर रहा हूं, अगर आपने सिंपल फॉर्मूला समझ लिया तो आप सिंपल से नेगेटिव और नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव से क्वेश्चन वर्ड बना ही लोगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सिंपल याद रख लो। और सिंपल की एक पहचान मैं बता दूं, सब में सब्जेक्ट होगा, सब में जो भी आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो यहां पर होगी ही होगी, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर वर्ब होगी, ठीक है, सही है। और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल या फिर वर्ब, तीन से अलावा आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट है आपका, फिर ये आपकी बी वर्ब है। सब्जेक्ट हर सेंटेंस में रहता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, तीन में से एक चीज होती है। अब वो कौन सी होती है, वो हमारे सेंटेंस पे निर्भर करता है कौन सी चीज होगी। जैसे इसमें हमारी मैं तैयार रहूंगा गागी, तो हम विल भी लगाएंगे। यहीं पे था आ जाएगा तो हम वॉज वर्ड लगाएंगे। यहीं पे अगर है आ जाएगा तो हम इज आर एम लगाएंगे। सिंपल है, सिंपल दैट, ठीक है। जैसे अब आप लोग खुद बताओ, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। आई विल बी रेडी, क्या बनेगा, आई विल बी रेडी, ठीक है। आई विल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा, ठीक है, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। आई विल नॉट बी रेडी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे रूल बन जाएंगे, ठीक है। यहां पे देखो बिल के बाद नॉट आया है, फिर बी आया है, ठीक है। अगर ये वाली बात आएगी तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, नॉट आएगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं भाई अबाउट टू। देखो एक यूज मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने फिर बोल रहा हूं, मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 11 दिन में इंग्लिश सीखना इज एक चैलेंज है अपने आप में, तो क्लास तो लंबी होगी तो आपको पूरी क्लास देखनी है। पूरी क्लास नहीं देखो कि वो समझ नहीं आएगा, और डे 1 से डे 11 तक देखना है, ठीक है। अबाउट टू, अब ये थोड़ा सा मैंने एक यूज डाला है, केवल एक यूज, ठीक है। अबाउट टू क्या होता है, जब कोई काम अभी होने ही वाला है, बहुत नजदीकी भविष्य में होने वाला है, तब अबाउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब काम शुरू होने की कगार पर है, काम शुरू होने की कगार पे है, तब हम अबाउट टू का यूज करते हैं, तब हम अबाउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एम हो, इज हो, आर हो, अबाउट टू का प्रयोग होता है। अबाउट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आप सुनो एक बात, ये जो अबाउट टू है, अबाउट टू है, इसका मीनिंग होता है आपका बाला, वाली, या सॉरी वाली, बाला, बाले, बाली, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्चर सही, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अबाउट टू और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर आप नोट कर लेना। जैसे मैं जाने वाला हूं, ठीक है, क्या आ गया, वाला, 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 ये पहचान हो गई। कैसे बनेंगे ये सेंटेंस, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन भाई आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं भूलनी है, आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं भूलनी है, इसके बिना आप नहीं बोल पाओगे। जैसे मैं जाने वाला हूं क्योंकि मुझे देर हो रही है, ठीक है। I am about to go because I'm getting late. So please let me go. देखो कितनी अच्छी मैंने बात बताई कि I am about to go. मैं जाने वाला हूं, because क्योंकि I'm getting late, क्योंकि मुझे देरी हो रही है। So इसलिए please या फिर let me go, मुझे जाने दो। 5 सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस के में जोड़ दिए। यही सिचुएशन आप अपनी लाइफ में बोलते हो, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट हमारा I आ जाएगा, I के साथ am आ जाएगा, फिर about to आ जाएगा, about to go, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। वह खाना बनाने वाली नहीं है, सब्जेक्ट लिखोगे, इजारा में से एक चीज लिखोगे, फिर about to लिखोगे, फिर बनाने वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो अगर आप विल और अबाउट टू को एक ही समझ रहे हैं तो आप फ्यूचर को टाइम के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं। कभी आप अबाउट टू को और विल को एक मत समझ लेना, ठीक है। देखो विल जो है वो सामान्य भविष्य है, लेकिन अबाउट टू जो है वो तुरंत भविष्य वाला काम है, ठीक है। नियर फ्यूचर, मैं फोन उठाने ही वाला हूं, दैट मींस मैं बस उठाने ही वाला हूं, मैं फोन उठाऊंगा, तो लंबी बात हो रही है, फ्यूचर है, पता नहीं कब उठाओगे, अभी तो नहीं उठा रहे। लेकिन अबाउट टू मतलब अभी, जस्ट, नजदीक, समझ गए। तो ये आपने यूज अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ठीक है।
तो आप निश्चिंत रहो, आपको मैं सिखा दूंगा, बस जैसा मैं कहूं वैसा करते रहो, ठीक है। देखो ये मैंने प्रैक्टिस पीडीएफ बनाई है, इसमें आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस पढ़ना है और इस सेंटेंस में लगभग 2 से 3 सेंटेंसेस ऐड करनी है, ठीक है। 2 से 3 सेंटेंसेस। मैं तैयार हूं, चलो चलते हैं। आई एम रेडी, लेट्स गो। मैं तैयार हूं, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ मूवी, ठीक है, चलो मूवी के लिए चलते हैं, ठीक है। मैं तैयार हूं, खाना लाओ। मैं तैयार हूं, अब स्कूल जा रहा हूं। आई एम रेडी नाउ, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखो मैंने एक सेंटेंस के कई सेंटेंसेस बना दिए, ठीक है। आई एम लेट, मुझे देर हो गई, अब मैं काम नहीं करूंगा। मुझे देर हो गई, अब मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। आई एम लेट सो आई विल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। गो मार्केट, ध्यान से समझ गए। तो ये आपको हर सेंटेंस के साथ करना है, नंबर 1। मैंने इसके आगे सभी सेंटेंसेस बना दिए हैं, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, वॉज, जो भी मैंने आपकी वीवर बताई, सभी वीवर से रिलेटेड सेंटेंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे 100 सेंटेंसेस हैं। फिर आपको ये जो मैंने कहा सेंटेंस मेकिंग, देखो ये जो सबसे बेहतरीन चीज है वो यही है, सबसे बेहतरीन चीज। मैंने स्टोरी बताई है अलग अलग सिचुएशन पे और 10 स्टोरी दी है। सेम पढ़ना है, सेम कैमरा ओपन करके बोलना है या मिरर के सामने बोलना है, ठीक है। आई एम अ सिंपल बॉय, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम अफोर्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश व्हेन आई इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है। आई एम नर्वस यस्टरडे, सारी चीज की हिंदी भी लिख दी। ऐसी 10 स्टोरी है, ये सब आपको पढ़नी है और बोलनी है। छोटी छोटी स्टोरी है, देखो, ठीक है, छोटी छोटी स्टोरी है, ठीक है। दे आर स्टूडेंट, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम यस्टरडे थे। सब में आपको क्या मिलेगी, वी वर्ब, सब में आपको वी वर्ब मिलेगी, समझ गए। आगे बढ़ती हैं, ठीक है। ये स्टोरी होने के बाद में मैंने मॉर्निंग, सेल्फ डाउट, कन्वर्सेशन सब डाल दिए हैं, ताकि एक बंदा बोल रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपके 7-8 डाल दिए हैं, लगभग 10 डाल दिए। ये सीन है पूरे, एंडिंग, पावरफुल लाइंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट डाली है। यहाँ पे आपको ब्लैंक भरना है, सही विवर्ब लगाइए, ठीक है। सही विवर्ब लगाइए। आप इसमें तो आप इधर उधर भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कौन से टाइम की बात है, फिर भी अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। और आंसर सीट भी दे रखी है, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, हिंदी से इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। तो ये आपको सेट 3 दे रखा है, जिसमें आपको सेंटेंस सुधारिए, गलती ठीक करिए, आंसर सीट दे रखी है, फिर यस नो आंसर दे रखी है, सब कुछ आपको पूरी मिरर प्रैक्टिस वगैरह, आंसर सीट वगैरह, और भी बहुत कुछ है, और भी काफी कुछ है। इसको आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना है। और ऊपर आते हैं थोड़ा, जस्ट नीचे आने के बाद में, ठीक है, ठीक। ये शॉर्ट स्पोकन रिस्पॉन्स है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही धमाल करने वाले हैं। वीडियो कैसे लगी, यहां तक देख रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना, कुछ समझना है कमेंट में बता देना। वीडियो कैसी लगी बताते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए मोटिवेट करता है, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट लाऊं और अच्छी वीडियो लाऊं। कुछ भी दिक्कत परेशानी आप मुझे मेरे नंबर पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी एंड try to speak, not learn, right?